पता चला कि 3 साल पहले कुनलुन माउंटेन को टूरिस्ट अट्रैक्शन में बदल दिया गया था। उसकी कल्टीवेशन के लिए डिवाइन सोल को सील करना पड़ता था, इसलिए उसने अपनी डिवाइन विजडम खो दी थी। किसी वजह से कंस्ट्रक्शन वालों ने उसे एक नौजवान को सौंप दिया, ये कहकर कि वो उसका ग्रेट ग्रैंडफादर है। वो नौजवान हर दिन उसकी केयर करता रहा, जिससे उसकी 3000 साल की मेहनत वेस्ट नहीं हुई। एक दिन वो बूढ़ा आदमी पार्क में टहलने गया। उसने देखा कुछ बूढ़े लोग और औरतें टाई ची प्रैक्टिस कर रहे हैं। जब इंस्ट्रक्टर ने उसे देखा तो उसने सोचा कि वो उनके टेक्निक्स चुराने आया है। उसने एक हैवी पंच मारा, लेकिन इंस्ट्रक्टर की 60 साल की मेहनत भी उस बूढ़े आदमी को हर्ट नहीं कर सकी। इंस्ट्रक्टर ने उसे टेक्निक्स चुराने का इल्जाम लगाया, जो मार्शल आर्ट स्कूल में बड़ा टैबू था। सबको उस वक्त शॉक हुआ जब बूढ़े आदमी ने कहा कि वो टाई ची फ्री स्टाइल का ओरिजिनल क्रिएटर है। ये सुनकर सब हंसने लगे। सबको पता था कि यांग स्टाइल टाई ची तो एक नेशनल मार्शल आर्ट्स मास्टर ने 100 साल पहले बनाया था। इंस्ट्रक्टर को लगा कि बूढ़ा आदमी जानबूझकर आया है ताकि रिटायर्ड ऑफिसर से कनेक्शन बना सके, इसलिए उसने सोचा कि वो प्रैक्टिस की जगह बदल देंगे ताकि कोई सीन न बने। अचानक उस वक्त बूढ़े आदमी ने कहा कि सब लोग टाई ची गलत तरीके से कर रहे हैं। ये सुनते ही इंस्ट्रक्टर का गुस्सा फट पड़ा। उसे लगा कि जो टाई ची का डायरेक्ट एयर है वो कैसे गलत सिखा सकता है। तब बूढ़े आदमी ने समझाया कि सैकड़ों साल की ट्रांसमिशन में गलती होना नॉर्मल है। अगर यकीन नहीं है तो उसके शरीर के एक्यूपॉइंट्स दबाकर देख सकते हैं कि दर्द होता है या नहीं। जब बुजुर्गों ने वो एक्यूपॉइंट्स दबाए तो सच में दर्द हुआ और वो चिल्ला उठे। लेकिन इंस्ट्रक्टर ने कहा कि मसल स्ट्रेन और फाशिया की कमजोरी ट्रेनिंग के दौरान कॉमन होती है, ये कुछ दिन में ठीक हो जाती है। फिर बूढ़े आदमी ने एक बहुत बड़ा सीक्रेट बताया। उसने कहा कि यंग फैमिली के सभी सही वारिस कभी 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते। ये सुनते ही सारे बुजुर्ग डर गए, क्योंकि उन्होंने तो अपनी रिटायरमेंट के बाद लाखों रुपए मार्शल आर्ट सीखने में लगाए थे ताकि बॉडी स्ट्रांग रहे और लंबी उम्र मिले। उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि इसके ऐसे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। जब सब पैनिक में थे, बूढ़े आदमी ने कहा कि आज उनकी मुलाकात किस्मत से हुई है। उसने खुद टाई ची सिखाने का फैसला किया और कहा कि कौन कितना समझ पाएगा ये उनकी किस्मत पर डिपेंड करेगा। सब लोग बूढ़े आदमी के साथ टाई ची प्रैक्टिस करने लगे और तभी अचानक उनके चारों तरफ हवा तेज चलने लगी। इतना मैजिकल सीन देखकर सब दंग रह गए। प्रैक्टिस करने के बाद सबकी हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम हो गई, यहाँ तक कि इंस्ट्रक्टर भी एक नए लेवल पर पहुंच गया। उसने तुरंत बूढ़े आदमी से उसकी आइडेंटिटी पूछी और जब उसे उसका नाम पता चला तो वो इतना शॉक्ड हो गया कि सीधा अपने पापा को बताने घर भाग गया। सब लोग वहां से चले गए तो रिटायर्ड कैडर ने तुरंत सिक्योरिटी ब्यूरो में अपने लोगों को कॉल किया और कहा कि उस बूढ़े आदमी की डिटेल्स निकालो। लेकिन अचानक सिस्टम में अलार्म बज उठा, क्योंकि बूढ़े आदमी की फाइल टॉप सीक्रेट थी। थोड़ी ही देर में सारे कंप्यूटर्स लॉक हो गए और यूज नहीं हो पाए। आखिर में नेशनल आर्मी ने खुद सिक्योरिटी ब्यूरो को कंट्रोल में ले लिया। उधर इंस्ट्रक्टर ने जो नया टाई ची सीखा था वो अपने पापा को दिखाया। उसके पापा ये देखकर एकदम स्टन्ड रह गए। वो सीधा एंसेस्ट्रल हॉल गए और एक छोटा सा बॉक्स निकाला। उस बॉक्स में टाई ची के फाउंडिंग मास्टर की और उनके टीचर की एक पुरानी फोटो थी। डॉक्टर ने फोटो छीनी और देखा कि आज जिसे वो लोग मिले थे वो बिल्कुल उसी फोटो वाले बूढ़े आदमी जैसा दिखता था। तब पापा को समझ आया कि वो आदमी तो इमॉर्टल है। इस बीच बूढ़े आदमी का ग्रेट ग्रैंडसन और फीमेल सीईओ विला में उसका इंतजार कर रहे थे। तभी एक रिच सेकंड जनरेशन लड़का कुछ लोगों को लेकर वहां घुस आया। उसका इरादा था कि फीमेल सीईओ को जबरदस्ती घर ले जाकर शादी करे, लेकिन यंग मैन तुरंत उसके सामने खड़ा हो गया और फीमेल सीईओ को बचाने लगा। रिच लड़के ने जो मार्शल आर्ट्स मास्टर साथ लाया था उसे ऑर्डर दिया कि उस लड़के को एक पाल्म स्ट्राइक में उड़ा दो। उसी समय बागुआ पाल्म का सक्सेसर अपनी 80,000 डिसाइपल्स के साथ फीमेल सीईओ के विला की तरफ बढ़ रहा था। यहाँ तक कि हाई लेवल मिलिट्री ऑफिसर्स भी ओल्ड मैन से कनेक्शन बनाने के लिए आगे आ गए। उन्होंने न सिर्फ यंग मैन को जनरल की रैंक दी बल्कि 3000 स्पेशल फोर्सेस और ढेर सारे कीमती मेडिसिनल मटेरियल्स भी भेजे। लेकिन वो रिच लड़का बहुत घमंडी था। उसने धमकी दी कि वो यंग मैन और ओल्ड मैन दोनों को मार देगा। तभी ओल्ड मैन को महसूस हुआ कि उसका ग्रेट ग्रैंडसन खतरे में है। वो एक पल में ही घर की तरफ दौड़ पड़ा ताकि सब कुछ रोक सके।